तो देखिए इस वीडियो को और साइंस के एग्ज़ाम को बहुत अच्छा से बिताइए, क्योंकि इस वीडियो में जो है आपको साइंस के टॉप प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा से देखें। इसमें इम्पोर्टेंट वीडियो लाया गया है, आपके लिए लाया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाला गया है जो आपके एग्ज़ाम में निश्चित है कि 40 ही रंगने हैं, तो 80 में तो 40 निश्चित है कि आपको आने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि जैव आवर्धन जो होते हैं, जैव आवर्धन वो प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन होता है? तो जैव आवर्धन को जो है डीडीटी क्या करता है? प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैव आवर्धन को डीडीटी करता है। अच्छे से देखिए, एग्जाम में फायदा मिलेगा इसका। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? ये पूरे यूट्यूब पे वो ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम इसको ढूंढ कर अच्छे तरह से आपको दिखा रहे हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है और इसको फ़ायदा देगा। ये वीडियो ज़रूर आपको एग्जाम में फ़ायदा देने वाला है, तो इसको देखिए और समझिए अच्छे से। रंध्र का मुख्य कार्य क्या करता है? रंध्र, तो रंध्र सबसे पहले समझ जाइए कि पत्तों में पाया जाता है और ये गैसों का विनिमय करता है और वाष्पोत्सर्जन दोनों करता है। ठीक है, तो रंध्र का कार्य यही है। ठीक है, आगे देखते हैं। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? आप पढ़ते होइएगा क्वेश्चन को तो पता चल रहा होगा कि सही में ही VVI प्रश्न है तो है। ठीक है, तो वायुमंडल में CO2 होता है वो 0.03% होता है। ठीक है, याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 0.3 नहीं मारना है, 0.03। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। बहुत कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑप्शन में दे देता है कंफ्यूजन वाला, तो आपको याद रखना है CO2 0.03% है। ठीक है, और वहीं नाइट्रोजन पूछेगा, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन बताना है आपको 78%। ठीक है, 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है। वहीं ऑक्सीजन की बात करेगा तो ऑक्सीजन मारिएगा 21%। तीनों में से एक सवाल आता ही है। तो ऑक्सीजन कितने हैं वायुमंडल में? तो 21%। नाइट्रोजन कितने हैं? 78%। और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? तो 0.03%। सबसे अधिक कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। आइए चौथा नंबर को देखते हैं। चौथा नंबर क्या है यहाँ अच्छे से कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। पौधों के उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो ठीक है, पौधों से जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, निकलते हैं, तो आपको बताना है टैनिन, गोंद और रेजिन। ये सभी पौधे में से ही निकलते हैं। तो राइट आंसर हो गया इनमें से सभी। ठीक है, तो ऐसे सवाल को पढ़िए और जाइए एग्जाम में, निश्चित इसी में से आएगा। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस से जो रक्त का शुद्धिकरण है वो डीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? तो डीमोडायलिसिस कहलाता है। 6 नंबर देखते हैं कि निम्न में से कौन गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण है? तो इसमें गुरुत्वाकर्षण जो है वो जड़ की वृद्धि को कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जड़ की वृद्धि। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो होता है वो फल कहलाता है। ठीक है, पूरा तरह से बन गया रहता है, विकसित हो गया रहता है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ जाता नहीं है। लाइक कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तब जाकर आपके नए नए वीडियो दे पाएंगे। ठीक है, लैंगिक जनन द्वारा संचालित रोग कौन है? तो लैंगिक जनन से जो रोग होने वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? तो एड्स होते हैं। ठीक है, एक संचारीय रोग है, फैलने वाला रोग है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस pH माना विलयन सबसे अधिक क्षारकीय है? तो क्षारकीय का मतलब होता है 7 से अधिक। तो 7 से अधिक कौन है? तो इसमें 2 है 7 से अधिक, 10 है और 11 है। तो सबसे अधिक क्षारकीय पूछ रहा है तो आपको 11 मारना है। जिसका जितना ही ज़्यादा रहता है वो अधिक क्षारीय होता है। ठीक है, और जितना कम रहेगा वो अम्लीय होता है। चूना जल का रासायनिक नाम। ठीक है, तो चूना जल का रासायनिक नाम पूछा है, सूत्र नहीं पूछा है, तो नाम पूछेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूना जल का सूत्र होता है, नाम होता है, रासायनिक नाम। ठीक है, कौन सोडा एस का सूत्र है? तो सोडा एस का सूत्र पूछा है तो आपको बताना है Na2CO3 सोडा एस का सूत्र होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है? तो सूत्र ज़्यादा पूछ रहा है, आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ग्लोबल एस जो होते हैं ग्लोबल लवण Na2SO4 और ये 10H2O होता है ग्लोबल लवण। ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, कौन संश्लेषित सूचक है? तो संश्लेषित सूचक जो है वो आपको मेथिल ऑरेंज को मारना है। संश्लेषित सूचक होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं? मेथिल ऑरेंज। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? तो बिना ज्वाला के जलने वाला वो एक ही पदार्थ है, वो है कोयला। ठीक है, बिना ज्वाला के जलते हैं। ठीक है,
उपचयन में क्या होता है, तो उपचयन में क्या होता है तो आपको बताना है। उपचयन में जो होते हैं हाइड्रोजन का वियोग, ऑक्सीजन का संयोग और इलेक्ट्रॉन का त्याग, यानी कि इनमें से सभी होगा। तो एग्जाम में जब भी इसमें से सभी आए उसी को रंगिएगा, निश्चित है कि सही आंसर होगा आपका। उपचयन में सभी चीज़ होता है। जल के विद्युत अपघटन का स्रोत पर कौन सी गैस तो होगा, तो हाइड्रोजन होगा। ये आपने पढ़ा होगा, तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं, बहुत पढ़े होइएगा, हमको पता है हाइड्रोजन है जल के विद्युत अपघटन से होता है, मुक्त होता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है, तो जो दोनों हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर मारिएगा। निर्देशांक परिपाटी सभी दूरियां क्या किससे नापी जाती है, तो सभी दूरियां जो मापी जाती है वो ध्रुव से नापी जाती है कि कितना दूरी पर कौन है। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कहेंगे, किस धातु से सोलर सेल बना होता है, तो सोलर सेल में जो है आपका सिलिकॉन का प्रयोग होता है। सोलर सेल में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, सिलिकॉन सोलर सेल में प्रयोग होता है। आगे है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है, प्रतिरोध बोला है तो प्रतिरोध जो होता है, विद्युत धारा का मान नहीं पूछा है, बहुत अधिक बढ़ जाता है विद्युत धारा का मान, लेकिन इसमें परिपथ प्रतिरोध पूछा है, तो प्रतिरोध जो होता है वो आपका बहुत कम हो जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा का मान तेज हो बढ़ जाती है। उसके बाद है कि 10 वाट और 20 वोल्ट के एक बल्ब को आड़े में रखकर और 100 वोल्ट का विभवांतर से आरोपित कर दिया जाता है, विद्युत धारा क्या होगा, तो आपका ए आंसर मारिएगा। ठीक है, राइट आंसर यही होगा। उसके बाद विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका होता है, तो आपको बताना है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना है, तो प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य जो है वो 380 होता है। ठीक है, कितना है, 380। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होगा, तो इसका जो राइट आंसर है आपको मारना है, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या उत्पन्न होता है वैद्युत प्रतिरोध से, तो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है। आगे देखते हैं 25 नंबर, अच्छे से देख लेते हैं कि आपको जो है इसका फायदा मिले। तो 25 नंबर है, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक कौन है, तो ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जो मेन होते हैं जिम्मेवार, वो आपका कौन हो जाता है, तो आपको आरबीसी बताना है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, कितना, 120 दिन। ठीक है, आगे है कि कृमि रूप परिवेशिका किसका हिस्सा है, कृमि रूप परिवेशिका है वो आपका कौन हो जाएगा, तो आहार नाल का हिस्सा होता है। ठीक है, किसका हिस्सा होता है, आहार नाल का। उसके बाद है कि प्रकाश की ओर प्रवाह की गति होती है, तो प्रकाश की ओर जो प्रवाह की गति होती है वो आपका क्या हो जाएगा, वो प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, तो प्रकाशानुवर्तन। आगे है, किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सलाह दी जाती है, तो आयोडीन युक्त नमक के कमी से कौन होता है, घेघा रोग। तो घेघा रोग कहाँ है, तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मनुष्य में कपाल तंत्रिका की संख्या है, तो कपाल तंत्रिका जो है 12 जोड़ी पाई जाती है मनुष्य में। ठीक है, कितने जोड़ी, 12 जोड़ी। आगे है, मनुष्य का कौन सा भाग जो है गंध पहचानने का काम करती है, केंद्र है, तो गंध पहचाना जाता है वो है पश्चिम मस्तिष्क, यही गंध पहचान कर आपको बताती है। प्रथम मासिक धर्म प्रकट होना है, क्या कहलाता है, तो प्रथम मासिक धर्म जो प्रकट होता है उसे हम कहते हैं मासिक चक्र। ठीक है, मासिक चक्र। निम्न में से कौन जो है कायिक परिवर्धन की एक विधि है, तो कायिक परिवर्धन क्या होता है, किस में होता है, तो कायिक परिवर्धन कलम लगाना भी हो जाएगा, दाब लगाना भी है, कलम बांधना भी, यानी कि इनमें से सभी कायिक परिवर्धन का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर है कि कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, अधातु पूछा है, तो अधातु होता है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, अधातु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, याद रखिएगा, कंफर्म सही सवाल है, अच्छा एग्जाम में आने वाले हैं। सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन अधिक क्रियाशील धातु है, तो अधिक क्रियाशील धातु आपको पता होगा सोडियम होता है, और सोडियम का जो संकेत होता है वो Na होता है। ठीक है, Na हो जाएगा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पता है तो कमेंट में जवाब बताइए, हम छोड़ के चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो देख लीजिए, शुद्ध सोना जो होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं, तो 24 कैरेट के होते हैं। और यहीं आभूषण बनाने वाला सोने की बात करता तो हमें 22 कैरेट मारना होता। ठीक है, आभूषण बनाने में 22 कैरेट और शुद्ध सोना
कितने कैरेट का, तो 24 कैरेट का मारना है एग्जाम में, ठीक है, बोलना नहीं है, मार के आना है अगर एग्जाम में आ जाए तो। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है, तो अम्ल के जलीय विलयन में जो है कौन उत्पन्न होगा, तो आपको बताना है H+ आयन उत्पन्न होगा, ठीक है, H+ आयन। उसके बाद है कि कौन सबसे सबल अम्ल है, तो सबसे सबल अम्ल पूछा है, अम्ल कौन हो जाएगा, तो HCl सबसे सबल अम्ल है, ठीक है। उसके बाद है कि आगे है ये सवाल शुद्ध होना के बाद हो जाएगा शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का जो pH मान है आपको पता है, अच्छे से जानते हैं, शुद्ध जल जो होता है 7 के बराबर होता है उसका pH मान, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, C, 7 के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है जलीय विलयन नीले को लाल करता है, तो नीला से लाल पूछेगा तो आपको अम्ल मारना है, ठीक है, क्या मारना है, अम्ल मारना है, नीले से लाल करता है। वहीं लाल से नीला कहेगा तो भस्म मारिएगा, लेकिन यहाँ नीले से लाल बोला है तो आपको अम्ल मारना है, ठीक है। वीडियो को लाइक करके जरूर रखिए। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो धोबिया सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो हमें क्या बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Na2CO3 और 10 H2O, ठीक है, 10 H2O धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद है कौन सी अधातु है, अधातु इसमें से कौन है, तो फास्फोरस जो है P जो है अधातु होता है, ठीक है, और ये सब धातु है। उसके बाद है कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है, तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आपको पता नहीं होगा, इस वीडियो में देखने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसे ऐसे सवाल ही आते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम की परमाणु संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर, क्या बताना है आपको, तो आप जानते हैं 20 पर कैल्शियम होता है, तो 20 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है, तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी है उसमें वर्गों की संख्या जो है वो आपको 9 मारना है, ठीक है, मेंडलीव के अनुसार। आगे बढ़ना है और लिखना है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछेगा, आपको मारना है CaSO4 × 2H2O, ठीक है, CaSO4 × 2H2O जिप्सम का होता है। वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस का पूछेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो CaSO4 × 1/2H2O होता है, सेम टू सेम है, लेकिन इसमें 1/2 है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाता है, और जिप्सम का हो जाएगा CaSO4 × 2H2O, ठीक है। दोनों में से एगो सवाल जरूर आएगा। बोरॉन का परमाणु भार क्या है, तो बोरॉन का परमाणु भार पूछा है, 11 मारना है, ठीक है, क्या है 11। कैलामाइन निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो कैलामाइन जो अयस्क होता है वो हमें बताना है जिंक का होता है, ठीक है, किसका होता है, जिंक का। उसके बाद है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या है, तो ऐसे ऐसे सवाल को परीक्षा में नहीं रंगिएगा क्योंकि थोड़ा घुमाऊ सवाल होते हैं, लेकिन फिर भी हम आंसर बता देते हैं, 1:3 होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उसी सवाल को रंगिएगा जो एग्जाम में आपको अच्छे से जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर से देख लेते हैं फिर कि क्या है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 49 नंबर, निम्न में से कौन पराग कोष में पाया जाता है, तो बहुत दिनों से आप पढ़ रहे होते हैं, 1 साल से, तो आपको पता होगा कि पराग कोष में जो है परागकण पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम अपने क्लास में इसको बताए भी हैं, पराग कोष में परागकण पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन नहीं का बात किया है, तो नहीं जो है आप 3 गो इसमें से है और एक नहीं है, वो कौन नहीं आपको चुनना है, तो एथिलीन जो है वो पादप हार्मोन नहीं होते हैं, ठीक है, और ये तीनों होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है कि अलैंगिक जनन की विधि किसमें होती है, तो अलैंगिक जनन की विधि है वो इनमें से सभी में हो जाएगा, इन जो जितने भी इसमें दिए हैं वो सभी अलैंगिक जनन की विधि होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो हम इसको बहुत बार बताए हैं, आज देख लीजिए इस वीडियो में फिर से कि मटर के पौधे का चयन किया था मेंडल ने अपने प्रयोग में, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो इसको भी हम बताए हैं और नहीं बताए हैं, नहीं देखे हैं आप तो देख लीजिए। जीव विज्ञान का पिता जो है वो अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव युग्मन में लिंग गुण सूत्र कितने होते हैं,
तो मानव में लिंग गुणसूत्र मात्र एक होते हैं, जिसके कारण पुरुष और स्त्री का निर्माण होता है। ठीक है बेटा बेटी, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की अभिक्रिया कैसी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की अभिक्रिया जो है वो कौन सी हो जाएगी? तो आपको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो जाती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित कहाँ होता है? तो गुर्दे में जो मूत्र होते हैं वो कहाँ रहते हैं? तो मूत्रवाहिनी में होता है। ठीक है, कहाँ होते हैं? मूत्रवाहिनी में। उसके बाद है कि पेंटेन जिसका अनुसूत्र इतना है C5H12 है, तो इसमें संरचना समयावधि कितने हो सकते हैं? तो इसका जो आंसर है आपको क्या बताना है? तो 3 हो सकते हैं इसमें। ठीक है, यही राइट आंसर होगा। कार्बन आवर्त सारणी किस वर्ग का सदस्य है? तो कार्बन C से होता है उसका संकेत, और C कार्बन का जो वर्ग का सदस्य है, किस वर्ग का सदस्य है? तो आपको बताना है 14 वर्ग का सदस्य है, 14वें वर्ग का सदस्य है। घेघा रोग पनपता है, तो अभी बताए थे कि आयोडीन की कमी से जो है वो घेघा रोग पनपता है। ठीक है, किसकी कमी से? तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग पनपता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर है कि रंध्र मुख्य रूप से पाए जाते हैं कहाँ? तो पत्तियों में जो है रंध्र पाए जाते हैं। इसको हम ऊपर भी बताए हैं, ऊपर के क्वेश्चन में। ठीक है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं। रक्तचाप मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग होता है रक्तचाप मापने के लिए। ऐसे ऐसे सवाल पढ़कर जाइए, निश्चित है कि 40 करके आएंगे। अब पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। ठीक है, क्या मारना है आपको? परागकण। उसके बाद आते हैं 63 नंबर कि लसिका का रंग कैसा होता है? तो लसिका का जो रंग होता है वो आपको क्या बताना है? हल्का पीला रंग का लसिका होता है। ठीक है, आगे कौन एक अनवीकरणीय पदार्थ है? तो अनवीकरणीय पदार्थ जो है उसमें से कौन मारना है आपको? तो DDT हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर DDT हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेल का विद्युत वाहक बल कौन है? तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है वो सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर से। आगे क्या है यहाँ देखते हैं 66 नंबर की पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो एक दिशीय होता है। ठीक है, क्या हो जाता है? एक दिशीय। आगे है इंपॉर्टेंट है, आवेश का एसआई मात्रक पूछा है तो कूलॉम मारना है। ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम मारना है, याद रख के रखना है। प्रतिरोध का पूछेगा, ओम मारना है। ठीक है, ये सब याद रखने का इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम मारना है। ठीक है, और विद्युत धारा का पूछेगा तो एम्पियर मारना है। ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ के जाइए। आगे है कि दूरदृष्टि दोष वाला साफ साफ देख सकता है। तो जो भी दृष्टि दोष होता है उसमें उसी चीज़ को देखता है। तो दूरदृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में निकट को साफ साफ देख सकता है। निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? तो नहीं पूछा है, आपको मानना है भूतापीय ऊर्जा उसका व्युत्पन्न नहीं है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव बोला है तो आपको अस्टेड मारना है भी। ठीक है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव अस्टेड जो हो जाएगा, यही राइट आंसर हो जाएगा। चिन्हों की निर्देशिक परिपाटी धनात्मक फोकस दूरी किसकी होती है? तो धनात्मक फोकस दूरी जो बोला है वो उत्तल दर्पण की हो जाएगी। किसकी? उत्तल दर्पण धनात्मक होती है, उत्तल लेंस भी धनात्मक होती है। 9 प्रश्न और हैं, इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो है आप जाइए एग्जाम दीजिए अच्छे से। सब्जेक्टिव को भी पढ़ना जरूरी है, उसको भी पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस कारण से नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक हो जाते हैं? तो किस कारण से हो जाते हैं? तो आपको बताना है धनावेशित दोनों विपरीत दिशा में गति करता है, इसी कारण हो जाता है। ठीक है, आगे है 73 नंबर, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 है तो यह दर्पण किस प्रकार का है? प्लस में है तो उत्तल हो जाएगा, राइट आंसर सही है। ठीक है, उत्तल। आगे है देखते हैं समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आपको याद रखना है समतल दर्पण से हमेशा जो है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल को पढ़ के जाइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, दर्पण का सूत्र इसमें से कौन है? तो दर्पण का सूत्र आपको क्या बताना है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बाद में भी दे सकता है लेकिन हई सेम रहता है। ठीक है, पहले 1/v मारना है तब 1/u, बीच में क्या रहना चाहिए? प्लस। अब बराबर में 1/f इधर हो चाहे इधर हो उससे मतलब नहीं है, ये दर्पण का सूत्र होता है। लेंस में माइनस होता है, दर्पण में प्लस होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो समतल दर्पण का आवर्धन जो है वो हमेशा प्लस में 1 होता है। ठीक है, राइट आंसर
ये हो जाएगा। निम्न में से किस दर्पण का वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वस्तु से आभासी जो है वो किस दर्पण से मिलता है? तो आपको बताना है उत्तल दर्पण से आभासी बनता है। ठीक है, किससे? उत्तल दर्पण से। आकाश का रंग नीला होना किसका कारण है? तो आकाश जो नीला होता है, आपको पता है, बहुत बार पढ़े हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। उसके बाद है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती किरण मुड़ जाती है किधर? तो इसको भी बहुत बार पढ़ेंगे, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, 80 नंबर लास्ट सवाल है आज इस वीडियो का। इस वीडियो का फायदा आपको एग्जाम में बहुत अच्छा से देखने को मिलेगा। ठीक है, किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो ऊपर हमने बताया कि उत्तल लेंस धनात्मक होती है और अवतल लेंस ऋणात्मक होती है। तो धनात्मक पूछा है, उत्तल लेंस मारना है, ऋणात्मक आएगा अवतल लेंस। ठीक है, चलिए आप अपने एग्जाम को दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।